जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग अब आर्मी की कमान हुई लेना के पास आ गई है। अब तियान तो एम्पायर युद्ध के दूसरे राउंड के लिए एकदम तैयार है और वो अपनी पूरी सेना को ज़्यालिंग पास के पार जाने के लिए तैयार कर लेती है। सभी सोल मास्टर्स भी एकदम तैयार हैं। एलिमेंट्स ऑफ वॉर स्कूल, पॉइजन मास्टर, डीन फ्रेंडर, अर्लोंग, ग्रैंड मास्टर भी अब युद्ध में लड़ने के लिए आ गए हैं। टैंग सेक के भी सभी एल्डर्स जैसे ओल्ड बर्ड, ओल्ड गोट युद्ध में अपने अपने डिसाइपल्स के साथ खड़े हैं। एम्परर जू सभी सैनिकों से कहते हैं कि हमने पिछला युद्ध भी जीता है और इस युद्ध में भी हम ज़्यालिंग गेट को कॉन्कर कर ही लेंगे। मार्शल गेलोंग कहते हैं कि हमारे सैनिक जरूर जीतेंगे। हर तरफ ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और टैंग शैंग भी घोड़े पर बैठकर आगे आता है और ट्राइटन को लेकर युद्ध की आवाही करता है। हुई लीना ध्यान दो आर्मी की फॉर्मेशन को देखती है जो कि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा चेंज हो गई है। सबसे आगे श्रेक 7 मेंबर्स, गोल्ड आयरन ट्रायंगल और कुछ ग्रैंड सोलन मास्टर्स खड़े हैं और वो जरूर सी गॉड के ट्राइटन का यूज करके ज़्यालिंग गेट को तोड़ने की सोच रहे हैं ताकि उनकी पैदल सेना फिर उस टूटे हुए गेट से अंदर आ सके। हालांकि उनके सोल मास्टर स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब दो सेना आमने सामने युद्ध करती हैं, तब वो सिर्फ सोल मास्टर्स की फाइट नहीं रह जाती है। वो अपनी पूरी सेना को आदेश देती है कि तुम सब तैयार हो जाओ। वो डिफेंस को एक्टिवेट करती है और सभी तीरंदाज आगे आ जाते हैं जो बड़ी बड़ी मशीन्स में तीर लोड कर देते हैं और एकदम उनकी सेना पर शूट कर देते हैं। ओल्ड गोट अपने डिसाइपल से कहकर डिफेंस एक्टिवेट करता है और खुद भी 7 स्पिरिट टेक्निक का यूज करके अपनी गार्डियन स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है। हुई लीना समझ जाती है कि इनका डिफेंस आगे आगे मजबूत है लेकिन पीछे से कमजोर है। इनके डिफेंस वाले सैनिक सिर्फ डिफेंस जानते हैं और अटैक वाले सैनिक सिर्फ अटैक। जब तक वुहान एम्पायर पहले अटैक करके इन्हें डिफेंस पर मजबूर करेगा, तब तक हम इनसे ऊपर रहेंगे। वहीं अब 7 श्रेक डेविल्स भी अपने अपने तरीके से डिफेंस करने लगते हैं और टैंग शैंग तो ब्लू सिल्वर प्लैंक की एक बहुत बड़ी दीवार ही खड़ी कर देता है और फिर अकेला भी अब वो आगे बढ़ता है क्योंकि डिफेंस करने की वजह से बाकी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। टैंग शैंग समझ गया है कि हुई लीना गोल्डन जनरेशन की बहुत ताकतवर और स्ट्रैटेजिक सोल मास्टर है। वो काफी अच्छे से ट्रूप्स वगैरह को लीड और डिप्लॉय कर रही है और फिर वो तुरंत अपने ट्राइडेंट को लेकर ज़्यालिंग गेट पर जोर से दे मारने लगता है। निंग डोंग रोंग भी उसकी पावर को इंक्रीज कर देती है। हुई लीना सभी ग्रैंड सोलन मास्टर्स को टैंग शैंग के ट्राइडेंट को रोकने को भेजती है और सभी ग्रैंड सोलन मास्टर अपनी अपनी पावर का यूज करके उसको ब्लॉक करने के लिए आ जाते हैं। टैंग शैंग कहता है कि जो भी ट्राइडेंट के रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। अब ट्राइडेंट गेट के पास जाने लगता है और सभी सोलन मास्टर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्राइडेंट किसी से नहीं रुकता और सीधे गेट को तोड़ते हुए आगे निकल जाता है। स्टीव क्लैन की जीप हुई लीना से कहती है कि ब्लैक टाइगर से गेट को नहीं बचा पाया है। टैंग शैंग कंट्रोलिंग क्रेन टेक्निक से अपने ट्राइडेंट को वापस बुला लेता है और वो फिर से गेट पर इसे देकर मारता है। और अब इस बार खुद बीबी डोंग डिफेंस कर रही थी और वो कुछ सेकंड तक ट्राइडेंट को रोक लेती है और टैंग शैंग को ट्राइडेंट को वापस बुलाना पड़ता है। टैंग शैंग समझ जाता है कि बीबी डोंग जरूर ताओ बैक्सी की मिंग पार और लाइफ पार एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए वो इतनी ज्यादा रिकवर हो पाई है। वही तभी ग्रैंड मास्टर आता है जो बीबी डोंग से कहता है कि अपने आप को खाई में इतना मत झोंको, इविल स्पिरिट मास्टर्स नहीं जीत पाएंगे। बीबी डोंग अपने आप को इविल सुनकर झेप जाती है और कहती है कि मैं इविल हूँ, मेरे एक्शंस इस दुनिया के भले के लिए ही हैं। ध्यान दो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर डे बाय डे बिगड़ते ही जा रहे थे। ये दोनों एम्पायर पहले आपस में बहुत लड़ते थे, उनके लोग हमेशा मिजरी में जाते थे, लेकिन क्योंकि हम मेनलैंड की सबसे पावरफुल क्लैन है, इसलिए हमारी ही ये जिम्मेवारी है कि इस पूरे लैंड पर एक छत्र राज किया जाए और लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाई जाए। सिर्फ मैं ही इस पूरे लैंड को यूनाइट कर सकती हूँ और फिर इसके बाद कोई वॉर नहीं होगी और हर तरफ शांति ही शांति होगी। ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम्हारी सोच तुम्हारे कर्मों से एकदम अलग है। तुम शांति लाने की बातें कहती हो लेकिन हर तरफ युद्ध छेड़ती हो। मैंने वुहान एम्पायर को बेरहमी से लोगों का कत्ल करते हुए देखा है। कई निर्दोष लोग इसमें मारे गए हैं
और कईयों को अपनी जमीन छोड़कर भी जाना पड़ा। तुम खुद अपने दिल से पूछो, वुहान एम्पायर पूरी दुनिया पर कब्जा करना क्यों चाहता है? शांति लाने के लिए या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए? बीबी डोंग को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंड मास्टर को चुप रहने को कहती है और कहती है कि ये सब इटर्नल पीस के लिए है। नव निर्माण के लिए पुरानी चीजों को मिटना ही पड़ता है। जो लोग युद्ध में मर रहे हैं वो इस शांति के स्तंभ है, और जो इस युद्ध में बच जाएंगे वो इस नव निर्माण के साक्षी होंगे। ग्रैंड मास्टर एक आखिरी बार उससे रिक्वेस्ट करता है कि अपनी जिद को छोड़ दो। जिस बीबी डोंग को मैं पहले जानता था उसे इविल चीजें पसंद नहीं थी, वो काइंड और ब्यूटीफुल थी। अब देखो अपने आप को। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम इतनी क्रूअल कैसे हो गई। बीबी डोंग इविल स्माइल करते हुए कहती है कि तुम कितनी बकवास करते हो। चलो मैं हो गई फिर से काइंड और ब्यूटीफुल। अब तुम क्या करोगे? मैं पहले ऐसी थी और इस दुनिया ने मेरा गलत फायदा उठाया और हमेशा मुझे बुली किया। मुझे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब बार मेरे हाथ में आई और जब मेरे पास एक ऐसी जगह आई जहाँ मैं इज्जत से और बिना डर के खड़ी रह सकती हूँ, तब तुम मुझे रोकने आ गए। जब मैं दर्द में थी तब कहाँ थी तुम? ग्रैंड मास्टर रिग्रेट करता हुआ वहाँ से फिर इतना कहकर चला जाता है कि अपने माइंड को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो कहता है कि अब और कोई बकवास नहीं, मैं ज़ियालिंग पास की रक्षा जरूर करूँगा। तांग शेंग अपने ट्राइडेंट को हाथ में लेकर कहता है कि अब ज़ियालिंग गेट तियानतो एम्पायर को बिलोंग करता है और जो भी अब मेरे सामने आएगा वो बेमौत मारा जाएगा। वो ट्राइडेंट को जोर से घुमाकर जोर से बीबी डोंग को मारता है। बीबी डोंग अब इरिटेट हो गई थी और वो अपनी सारी शक्ति लेकर उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है। वो ऑब्वियसली अब मारी जाती, लेकिन तभी हुई लीना वहाँ आकर बीबी डोंग को धक्का दे देती है, जिससे वो बच जाती है। हालांकि ट्राइडेंट हुई लीना को टच करता हुआ आगे निकल जाता है और अब ज़ियालिंग गेट पूरी तरह से टूट जाता है। हुई लीना नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। एम्परर जू ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं और मार्शल अपनी पूरी सेना को लेकर उस गेट से अंदर घुसने लगते हैं। सभी सैनिक और सोल मास्टर अंदर जाने लगते हैं। जियाई यू हुई लीना को होश में लाता है। हुई लीना सैनिकों को अंदर आता देखती है और वो कहती है कि अभी सिर्फ गेट टूटा है, उन्हें यहाँ तक आने के लिए ब्रिज को पास करना होगा जो कि बहुत पतला है, और अगर हम अब भी चाहें तो उन्हें रोक सकते हैं। उन्हें बस रिवर को क्रॉस मत करने दो। वुहान एम्पायर अपना पूरा डिफेंस तैयार कर लेता है और तियानतो एम्पायर की सेना जब अंदर आने लगती है तो उन्हें बहुत भारी संख्या में मारने लगता है, क्योंकि सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो उन्हें एक पतले रास्ते से होकर गुजरना और चढ़ना पड़ रहा था, और वहाँ पर अटैक मुश्किल और डिफेंस आसान है। सभी सोल मास्टर्स ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस उन्हें बार बार नीचे गिरा रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ 4 स्कूल के सोल मास्टर्स भी लड़ रहे हैं। वुहान एम्पायर के ड्रैगन्स भी वहाँ आ गए हैं और वो काफी सारे सैनिकों को यूं ही मार गिरा रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ अर्लॉन्ग अपनी गार्डियन स्पिरिट फॉर्म में, जो कि एक तरह की ड्रैगन ही है, उसमें आ जाती है और अकेली ही वो सभी ड्रैगन्स को मार गिराती है। हुई लीना डिफेंस को और ज्यादा मजबूत करने को कहती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।